कहानी की शुरुआत एक सुनसान नदी से होती है। शांत पानी की सतह पर एक छोटी नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उस नाव में एंडी, उसकी पत्नी और उनकी नन्ही बेटी मौजूद हैं। सब कुछ शांत और सामान्य लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया अब पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही। रास्ते में एंडी की नज़र किनारे खड़ी एक फैमिली पर पड़ती है। वह दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाता है, मगर सामने खड़ा आदमी अचानक बंदूक तान देता है। वह किसी को भी अपने करीब नहीं आने देना चाहता, क्योंकि एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। यह वायरस किसी भी इंसान को 48 घंटे के भीतर पूरी तरह ज़ॉम्बी बना देता है। एंडी बिना बहस किए अपनी नाव आगे बढ़ा देता है, मगर समस्या यह है कि उनके पास खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका है। उसकी पत्नी चिंता में है, लेकिन एंडी उसे भरोसा दिलाता है कि वह सब संभाल लेगा। तब एंडी को पानी में तैरती एक टूटी हुई नाव दिखाई देती है। वह सावधानी से उसमें जाता है और उसे वहां खाने पीने का काफी सामान मिल जाता है। लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि केबिन के अंदर कोई मौजूद है। खतरा भांपकर वह तुरंत सामान लेकर अपनी हाउसबोट पर लौट आता है। खाना देखकर उसकी पत्नी खुश हो जाती है। एंडी बताता है कि अब उनके पास 2-3 महीनों का राशन है, लेकिन लालच उसे दोबारा उसी टूटी नाव की ओर खींच लेता है। वह चुपके से और सामान लेने चली जाती है। जैसे ही वह बाहर निकलने लगती है, कोई चीज उसे अंदर की ओर घसीट लेती है। जब एंडी वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी का पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका है। वह बताती है कि किसी उंगलियों जैसी चीज ने उसे काटा, यानी वह एक जंबी था। यह सुनकर एंडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एंडी समझ जाता है कि अब उसके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। वह ठान लेता है कि किसी भी हालत में पत्नी को डॉक्टर तक पहुंचाएगा। उसकी पत्नी मना करती है, मगर एंडी उसे खोने के डर से हार मानने को तैयार नहीं होता। वह अपनी हाउसबोट छोड़ देता है और परिवार के साथ सड़क के रास्ते निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें कई छोड़ी हुई गाड़ियां मिलती हैं। एंडी एक कार स्टार्ट कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे वायरस का असर तेज होने लगता है। उसकी पत्नी कभी भी ज़ॉम्बी बन सकती है। वह खुद चाहती है कि एंडी उसे कार से उतार दे ताकि वह और उनकी बेटी सुरक्षित रह सकें, मगर एंडी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह उसे समझाकर सीट पर बैठा देता है। अचानक एक ज़ॉम्बी कार के सामने आ जाता है। संतुलन बिगड़ता है और जोरदार टक्कर हो जाती है। हादसा इतना भयानक होता है कि एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी पत्नी के पेट के आर पार हो जाता है। एंडी भी घायल होकर बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह देखता है कि संक्रमण पूरी तरह फैल चुका है। उसकी पत्नी अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है, लेकिन आखिरी होश में उसने कार के दरवाजे पर लिखा होता है, सेव हर, यानी अपनी बेटी को बचाना। एंडी पीछे मुड़कर बेटी को उठाने की कोशिश करता है। तभी उसकी पत्नी, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, उसका हाथ काट लेती है। किसी तरह वह अपनी बच्ची को लेकर वहां से दूर भागता है। अब वह पत्नी को खो चुका है और खुद भी संक्रमित हो चुका है। उसके पास भी केवल 48 घंटे बचे हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा। वह 48 घंटे का अलार्म सेट कर लेता है। तभी उसे वही आदमी दिखाई देता है जो कार के सामने आया था। पास जाकर देखता है कि वह पूरी तरह संक्रमित है। तभी वहां एक लड़की आती है, थूमी। वह बताती है कि यह उसका पिता है। उसने अपने पिता के मुंह को कपड़े से बांध रखा है ताकि वह किसी को काट न सके। थूमी अपने हाथ को हल्का सा काटती है और खून पेड़ पर लगा देती है। उसका संक्रमित पिता खून की गंध से उसी दिशा में खिंच जाता है और पेड़ को चाटने लगता है। इसी तरह थूमी उसे नियंत्रित करती है। वह जहां जाती है, उसका पिता उसका पीछा करता है। एंडी अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ता है। चलते चलते एक स्ट्रीट लाइट जलती दिखती है, जिससे उसे लगता है कि आसपास कोई है। वहां एक पुराना स्कूल होता है। अंदर एक महिला मिलती है जो उसके घावों पर मरहम लगाती है और रात भर रुकने की इजाजत देती है। रात में एंडी बाहर देखता है कि कुछ आदिवासी लोग आग के आसपास इकट्ठा हैं। उनमें एक औरत थूमी थूमी पुकार रही है। वह थूमी की मां है जो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि थूमी ने अपने संक्रमित पिता को जमीन में छिपा कर रखा है ताकि आदिवासी उसे मार न दें, क्योंकि वे हर संक्रमित इंसान को तुरंत खत्म कर देते हैं। थूमी अपने पिता से बेहद प्यार करती है और उसे हर हाल में बचाना चाहती है। सुबह एंडी वहां से निकलने की तैयारी करता है। वह ज्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि उसका संक्रमण बढ़ रहा है। वह अपनी बेटी को उस महिला के पास भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी तबीयत खुद खराब है। जाते समय महिला उसे थूमी और उसके पिता की तस्वीर दिखाती है। वह कहती है कि थूमी अपने पिता से बहुत प्यार करती है। अगर एंडी अपनी बेटी को सच में सुरक्षित भविष्य देना चाहता है तो उसे थूमी को ढूंढकर अपनी बेटी उसके हवाले कर देनी चाहिए। एंडी आगे बढ़ता है। उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला होता है, गोलियों की आवाज गूंजती है। एक आदमी जमीन पर गिरा होता है। असल में वह एंडी पर नहीं, बल्कि उसके पीछे आ रहे ज़ॉम्बी पर गोली चला रहा था। वह आदमी कहता है कि गोली की आवाज से और संक्रमित यहां आ सकते हैं। उसे तुरंत यहां से निकालो। वह एक बड़े सिलेंडर के नीचे दबा होता है। एंडी कार की मदद से सिलेंडर हटाता है और उसे आजाद कर देता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। वह आदमी, जिसका नाम विक है, उन्हें अपने सुरक्षित घर ले जाता है जहां उसकी पत्नी भी रहती है। यह जगह पूरी तरह सुरक्षित है। विक एंडी को एक स्थान पर ले जाता है जहां कई संक्रमित लोग एक पिंजरे के आसपास जमा हैं।
दोनों मिलकर उन सभी का शिकार करते हैं, लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचते हैं, एंडी चौंक जाता है। अंदर थूमी कैद है। विक बताता है कि बिना चारा डाले शिकार नहीं मिलता। वह जानबूझकर लोगों को फंसाता है, संक्रमितों को मारता है और उनकी कीमती चीजें जमा करता है, ताकि जब दुनिया दोबारा सामान्य हो तो वह अमीर बन सके। एंडी को यह सब बेहद गलत लगता है, लेकिन विक उसे समझाता है कि सिर्फ दूसरों के बारे में मत सोचो, अपनी बेटी के बारे में सोचो। विक ने एक बूढ़े आदिवासी को भी कैद कर रखा है। दोनों घर लौट आते हैं। रात में एंडी अपनी बेटी को पालने में सुलाकर बाहर निकलता है। एंडी टूट चुका होता है। उसे पता है कि वह खुद संक्रमित है और उसके पास बहुत कम समय बचा है। वह अपनी जान खत्म करने का फैसला करने ही वाला होता है, तभी विक की पत्नी उसे रोक लेती है। वह घबराई हुई आवाज में कहती है कि एंडी की बेटी यहां सुरक्षित नहीं है। फिर वह एक बड़ा सच बताती है, विक उसका असली पति नहीं है। विक ने उसके असली पति को मार डाला था और जबरदस्ती उसे अपने साथ रखा हुआ है। वह एंडी से कहती है कि अगर वह सच में अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो उसे तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। एंडी बताता है कि उसके पास सिर्फ 20 घंटे बचे हैं। वह कहता है कि रास्ते में उसे नदी किनारे एक परिवार दिखाई दिया था। अगर वह अपनी बेटी को वहां छोड़ दे तो शायद वह सुरक्षित रह सके। इतने में विक वहां आ जाता है। वह सब समझ जाता है और गुस्से में एंडी को पकड़कर उसी पिंजरे में बंद कर देता है जिसमें उसने थूमी को कैद कर रखा था। शुरुआत में थूमी एंडी से डरती है। उसे लगता है कि वह भी बाकी लोगों जैसा होगा, लेकिन एंडी शांत आवाज में उसे भरोसा दिलाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब दोनों को मिलकर यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना है। एंडी एक योजना बनाता है। वह एक चैन में मांस का टुकड़ा बांध देता है और चैन का दूसरा सिरा पिंजरे के दरवाजे पर लपेट देता है। फिर वह मांस का टुकड़ा दूर फेंक देता है। आसपास खड़े सारे संक्रमित उस मांस पर झपट पड़ते हैं। जैसे ही वे उसे खींचते हैं, चैन तन जाती है और पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। मौका मिलते ही एंडी और थूमी भागते हुए विक के घर पहुंचते हैं। एंडी अपनी बेटी और विक की पत्नी लॉरेन को लेकर बाहर निकलने लगता है। उसी समय विक की नींद खुल जाती है। वह बंदूक उठाकर एंडी पर निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाने वाला होता है, लॉरेन बीच में आ जाती है। गोली उसे लगती है और वह वहीं दम तोड़ देती है। एंडी अपनी बेटी और थूमी को लेकर वहां से भाग निकलता है। विक उनका पीछा करता है, लेकिन तीनों एक सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं। काफी देर तलाशने के बाद विक हार मानकर वापस लौट जाता है। अगली सुबह थूमी उस पेड़ के पास जाती है जहां उसने अपने संक्रमित पिता को छिपाकर रखा था। वह देखती है कि उसके पिता लकड़ियों में उलझकर मर चुके हैं। यह दृश्य देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है। एंडी उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसके पिता पहले ही मर चुके थे, उनका शरीर सिर्फ संक्रमण की वजह से चल रहा था। लेकिन दुख में डूबी थूमी उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। एंडी चाहता है कि थूमी उसके साथ नदी किनारे चले जहां उसने पहले उस परिवार को देखा था, लेकिन थूमी मना कर देती है। तब एंडी अपनी बेटी को लेकर अकेले ही निकल पड़ता है। घड़ी देखने पर उसे पता चलता है कि उसके पास अब सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। उसे हर हाल में इन 9 घंटों के भीतर नदी किनारे पहुंचना होगा। अचानक उसे दौरा पड़ता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो उसकी बेटी उसके पास नहीं होती। घबराकर वह इधर उधर देखता है। असल में थूमी उसे उठा ले गई होती है। अब थूमी खुद एंडी की बेटी को सुरक्षित रखना चाहती है। वह दोनों को लेकर सफर पर निकल पड़ती है। जंगल के रास्तों की उसे पूरी जानकारी है, इसलिए वह एंडी को तेजी से नदी किनारे तक पहुंचा देती है। आखिरकार एंडी उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने पहले वह परिवार देखा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उस परिवार का मुखिया ज़ॉम्बी के काटने से संक्रमित होने वाला होता है। वह एंडी पर बंदूक तान देता है और कहता है, इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरी फैमिली के लिए हैं। अगर चाहो तो बाकी 2 से तुम खुद को और अपने बच्चे को खत्म कर सकते हो। एंडी उसे ऐसा करने से रोकता है। वह कहता है कि वह अपनी बेटी को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता जहां कोई उम्मीद ही ना हो। वह अपनी बच्ची को लेकर आगे बढ़ जाता है। तब पीछे से 3 गोलियों की आवाज गूंजती है। वह आदमी पहले अपनी फैमिली को गोली मार दे देता है और फिर खुद को भी खत्म कर लेता है। एंडी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जमीन पर पड़ी बंदूक उठा लेता है। अब उसमें सिर्फ 2 गोलियां बची हैं। वह उलझन में है, आगे क्या करे समझ नहीं आता। उधर थूमी उस टेंट के अंदर जाती है जहां उस परिवार ने अपनी जान दे दी थी। वहां उसे एंडी का बैग दिखाई देता है। बैग खोलने पर उसे वही पुरानी तस्वीर मिलती है, वही फोटो जो बीमार महिला ने सबसे पहले एंडी को दी थी। तस्वीर में थूमी, उसके पिता और उसका परिवार मुस्कुराते हुए खड़े हैं। तस्वीर देखते ही थूमी का भरोसा एंडी पर और गहरा हो जाता है। वह उसके पास आकर कहती है, मैं अपने लोगों के पास वापस जाना चाहती हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? एंडी बिना हिचकिचाए हां कह देता है। थूमी दूर आसमान में उठते धुएं की ओर इशारा करती है और बताती है, मेरे लोग वहीं हैं। एंडी, उसकी बेटी और थूमी रेलवे ट्रैक के पास बनी एक सुरंग से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें सामने विक दिखाई देता है। विक ने अभी तक उन्हें नहीं देखा होता। एंडी तुरंत थूमी
और अपनी बेटी को पास खड़ी एक कार के अंदर छिपा देता है। खुद वह उन जॉम्बीज की कतार में जाकर खड़ा हो जाता है जिन्हें विक ने बांध रखा है। विक एक एक करके सभी जॉम्बीज को मार रहा होता है। जैसे ही वह एंडी के पास पहुंचता है, एंडी मौका देखकर रिवॉल्वर निकालता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष होता है, लेकिन आखिरकार विक एंडी से रिवॉल्वर छीन लेता है और उसी पर गोली चला देता है। इसके बाद विक उस कार की ओर बढ़ता है जहां थूमी और एंडी की बेटी छिपी होती हैं। वह थूमी को बाल पकड़कर बाहर घसीटता है। थूमी ट्रक से टकराकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। उसके सिर से लगातार खून बह रहा होता है। फिर विक एंडी की बेटी को उठाकर एक तरफ बैठ जाता है। एंडी किसी तरह घायल हालत में उठकर उसके पास पहुंचता है और चिल्लाकर कहता है, मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। विक गुस्से में जवाब देता है, तुमने मेरी लॉरेन को मुझसे छीना था, अब मैं तुम्हारी बेटी तुमसे छीनूंगा। एंडी धीमी लेकिन साफ आवाज में कहता है, लॉरेन कभी तुम्हारी थी ही नहीं। यह सुनकर विक एक पल के लिए ठिठक जाता है। उसे एहसास होता है कि एंडी सच कह रहा है। अंदर ही अंदर वह पहले से ही अपराध बोध में था। आखिरकार वह बच्ची को एंडी को लौटा देता है। अब एंडी, उसकी बेटी और थूमी फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन थूमी चल नहीं पा रही। उसके सिर का घाव गहरा है और बहुत खून बह चुका है। एंडी उसे सहारा देते हुए कहता है, अगर तुम बेहोश हो गई तो हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वह उसे हिम्मत देता है और वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। एक जगह एंडी अचानक बेकाबू होकर दौड़ने लगता है, लेकिन अपनी बेटी की आवाज सुनकर खुद को संभाल लेता है। अब उसका संक्रमण तेजी से बढ़ चुका है, वह ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता। आखिरकार वह घुटनों के बल गिर जाता है। धीमी आवाज में वह थूमी से कहता है, मुझसे वादा करो, तुम मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखोगी। थूमी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं वादा करती हूं। एंडी समझ चुका है कि उसका आखिरी समय आ चुका है। वह अपनी बेटी के माथे को प्यार से चूमता है और थूमी से वह डिब्बा मांगता है जिसमें हाथ बांधने वाला फंदा रखा होता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जहां से धुआं उठ रहा था, वहां थूमी की मां और उसका कबीला एक ज़ॉम्बी को मारकर उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उसी वजह से वहां इतना धुआं था। तब धीं के चीरते हुए एंडी दिखाई देता है। उसकी पीठ पर उसकी बेटी और थूमी दोनों पे बंधे हुए हैं। एंडी अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है, फिर भी वह चल रहा है, सिर्फ अपने परिवार को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए। दरअसल एंडी ने पहले ही थूमी को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया था जिस पर मांस बंधा हुआ था। उसे पता था कि ज़ॉम्बी मांस की गंध की ओर खींचते हैं, इसलिए थूमी जिस दिशा में मांस को घुमाती, एंडी उसी दिशा में बढ़ता चला जाता। इस तरह वे आखिरकार कबीले की सुरक्षित जगह तक पहुंच जाते हैं। थूमी एंडी का हाथ थामे रहती है, भले ही वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका हो, कबीले वालों को उसे मारना ही पड़ता है। एंडी ने पहले ही अपने मुंह में लकड़ी ठूंस ली थी ताकि वह चाहकर भी किसी को काट न सके। कबीले वाले भाले से उसे मार देते हैं, लेकिन पूरे सम्मान के साथ। थूमी और उसकी मां एंडी की बेटी को अपने साथ रख लेते हैं, उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। एंडी ने अपनी बेटी के पेट पर उनके कबीले की पवित्र राख से थैंक यू लिखा होता है, एक आखिरी आभार। अंत में दिखाया जाता है कि एंडी की बेटी अब कबीले का हिस्सा बन चुकी है, और जैसे थूमी के पिता का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया था, उसी तरह एंडी को भी पूरे सम्मान और आदर के साथ विदाई दी जाती है। इसी के साथ यह भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानी समाप्त हो जाती है।